वन पीस सीजन 1 एपिसोड 3। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है। लफी उनको गोली लगने से बचा लेता है और जोरो ये देखकर शॉक था और पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं हूँ मंकी डी लफी और मैं एक दिन पायरेट्स का किंग बनूंगा। जोरो बोलता है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो और इस बात का क्या मतलब है। तो कोबी बोलता है कि मैंने भी ये सुन के पहले शॉक हुआ था, लेकिन ये बहुत सीरियस है और ये वन पीस का ट्रेजर ढूंढना चाहता है। ये सुन के लफी हंसने लगता है। तो लफी बोलता है कि जोरो को जैसे मैंने कहा था मैं तुम्हारी तलवार ले आया, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारी इसमें कौन सी है, तो मैं ये सब ले आया। जोरो बोलता है ये सब मेरी है और मैं 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता हूँ। तो लफी बोलता है कि याद रखना अगर तुम अभी इन मरीन्स को मारोगे तो तुम एक विलन बन जाओगे। जोरो बोलता है कि मेरे लिए ये मायने नहीं रखता, अब मैं तुम्हारा पायरेट बन चुका हूँ। तो लफी ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने फाइनली मेरा क्रू ज्वाइन कर लिया। जोरो चिल्लाता है और बोलता है कि इन रस्सियों को तो खोलो। तो मरीन्स बात कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये आम इंसान नहीं है। तो कैप्टन बोलता है कि शायद इसने डेविल फ्रूट खाया है। मरीन्स बोलते हैं वो तो एक हिडन ट्रेजर है ना। तो बताते हैं कि जो कोई भी डेविल फ्रूट खाता है वो बहुत सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हासिल कर लेता है, जैसे कि आग में सांस लेना और सुनामी पैदा करना। ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं पर किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता और इसका सीक्रेट ग्रैंड लाइन में छुपा हुआ है। तो लफी उन रस्सियों को खोलने की कोशिश करता है। जोरो बोलता है जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। तो कैप्टन बोलता है अगर इस पे गोलियां काम नहीं कर रही है तो इसको तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दो। और वो उनकी तरफ भागते हैं। जोरो ये देखकर घबरा जाता है और उससे वो तलवार मांगता है। तभी अचानक जोरो उन सबको रोक लेता है और लफी ये देखकर खुश हो जाता है। तो जोरो बोलता है लफी को कि मैं अब एक ऑफिशियली पायरेट बन चुका हूँ और क्योंकि मैं मरीन्स से लड़ रहा हूँ तो तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी एम्बिशंस पूरे करने जा रहा हूँ, जैसे कि मुझे दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनना है और तुम उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। तो लफी बोलता है ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है और मैं अपने क्रू में सभी बेस्ट पर्सन को शामिल करना चाहूंगा। तो जोरो बोलता है मैं अपना नाम पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। तभी कैप्टन बोलता है कि तुम सब क्या देख रहे हो, काट डालो उसे। सब डरे हुए होते हैं। तभी लफी उन्हें अपनी किक से उन सब को साइड कर देता है। तो जोरो बोलता है कि तुम कैसे कर लेते हो। लफी बोलता है कि मैंने गम फ्रूट खाया है। तो सब सोचते हैं कि इसके पास डेविल फ्रूट पावर्स हैं और हम इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं कैप्टन। तभी कैप्टन बोलता है कि जो कोई भी खुद को कमजोर समझता है वो अपने गन से खुद को शूट कर ले, मुझे कमजोर लोगों की अपने क्रू में जरूरत नहीं है। ये सुन के उन सबको भी गुस्सा आ जाता है। तभी लफी भागते हुए आता है और कैप्टन को पंच मारता है। तो कैप्टन बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। वो लफी को मारने की कोशिश करता है। ये देख को भी डर जाता है। तभी लफी उसके फेस पर किक मारता है। मरीन्स ये देख कर चौंक जाते हैं। लफी उसे फिर से पंच मारता है। सब शौक थे ये देखकर और लफी बोलता है तुमने खुद को मरीन्स बताकर मेरे दोस्त कोबी के ड्रीम तोड़ दिए। तभी मॉर्गन का बेटा कोबी के सर पर गन लगा देता है और लफी को रुकने के लिए बोलता है रुक जाओ वरना मैं इसके सर में गोली मार दूंगा। कोबी काफी डर जाता है और लफी हंसने लगता है। तो कोबी बोलता है तुम रुको मत लफी, तुम अपना काम करो। तभी लफी आगे बढ़ने लगता है तो हेलेनबो बोलता है रुक जाओ वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। तभी मॉर्गन भी खड़ा हो जाता है और वो कोबी को शूट करने ही वाला होता है। तभी लफी उसे एक पंच मारता है और जोरो मॉर्गन को अपनी तलवार से काट देता है। लफी बोलता है थैंक यू। जोरो बोलता है मैंने सिर्फ अपना काम किया कैप्टन। सारे लोग सोचते हैं कि कैप्टन मॉर्गन को हरा दिया गया है, ये लोग तो कमाल हैं। तो जोरो बोलता है कि जो कोई हमें पकड़ना चाहता है वो आगे आए। तो सभी अपने हथियार फेंक देते हैं और नाचने लगते हैं और बोलते हैं कि मॉर्गन का तो दौर खत्म हुआ। तो लफी सोचता है कि ये अजीब है, अपने कैप्टन की हार पर खुश कैसे हो सकते हैं ये लोग। को भी बोलता है शायद ये अपने कैप्टन से डरते थे। तभी जोरो फिर जाता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो कोई लड़की मरीन्स की बिल्डिंग में घुस के मरीन्स को बांध रही होती है और कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर तिजोरी पर जाती है और उसे देखकर वो खुश हो जाती है और बोलती है कि ग्रैंड लाइन का चार्ट मिल गया। और वो उसे देखकर बोलती है कि ये क्या है, ये तो कोई बगी द इमॉर्टल है। तो जोरो खाना खा के बहुत खुश था और सब उसे देखकर हंस रहे होते हैं। तो जोरो पूछता है लफी से कि तुम्हें मुझसे ज्यादा भूख कैसे हो सकती है। तो वो बोलता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो कोबी उस आंटी को खाने के लिए थैंक्स बोलता है। वो बोलती है कोई बात नहीं, आखिरकार तुमने पूरा टाउन बचाया है। वो लड़की बोलती है कि तुम अमेजिंग हो लफी। लफी बोलता है कि मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनने के बाद और भी अमेजिंग बन जाऊंगा। तो जोरो पूछता है कि मेरे अलावा क्रू में और कितने मेंबर हैं और पायरेट्स का किंग बनने के लिए आपके पास बहुत सारे अच्छे लोगों का होना जरूरी है। लफी बोलता है अभी तो सिर्फ तुम हो। वो ये सुन के चौंक जाता है। लफी बोलता है कि इसमें दिक्कत क्या है, हम स्ट्रांग हैं। तो जोरो पूछता है कि तुम्हारी शिप कहाँ है। तो लफी बोलता है कि देखो वो खड़ी, और बाहर की तरफ उंगली करता है, और एक दिन हमारे पास बहुत बड़ा जहाज होगा। जोरो हंसने लगता है और बोलता है बताओ वो कैसे होगा। लफी बोलता है और उस पर एक हमारा पायरेट्स का झंडा भी होगा। जोरो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इसे अपना कैप्टन बना लिया है। वो लड़की पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे। वो बोलता है कि शायद हम ग्रैंड
लाइन जाएंगे। ये सुन के कोबी चौंक जाता है और बोलता है कि अभी तुम सिर्फ 2 ही हो और वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। कोबी बताता है कि इस वर्ल्ड में 2 ओशियंस हैं और जो कॉन्टिनेंट इन्हें 2 भागों में बांटता है वो है रेड लाइन। और माना जाता है कि रेड लाइन के ठीक बीच एक सिटी है जहाँ से ग्रैंड लाइन गुजरती है। और गोल्ड रोजर जो कि किंग ऑफ पायरेट्स था, मरने से पहले उसने कहा था कि उसने वन पीस ट्रेजर वहाँ छोड़ दिया है। तो सभी पायरेट्स ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ने लगे और आज वो जगह पायरेट्स के ग्रेवयार्ड के नाम से जानी जाती है। वो लेडी बोलती है कि मैंने भी सुना है कि कोई ग्रैंड लाइन से वापस जिंदा नहीं आता। तो लफी बोलता है लेकिन हम वहाँ जाएंगे। जोरो बोलता है हाँ और मजा आएगा। कोबी बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो और लफी मैं तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हूँ और तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। लफी बोलता है हमारे रास्ते अलग हैं पर हम हमेशा दोस्त रहेंगे। कोबी बोलता है कि बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, तुमने मुझे जीना सिखाया है और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मरीन्स ज्वाइन करूंगा। तो जोरो बोलता है कि तब तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो क्योंकि तुमने 2 साल अलविदा की शिप पर बिताए हैं और अगर ये बात मरीन्स को पता चली तो तुम कभी मरीन्स ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तभी वहाँ मरीन्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम पायरेट्स हो। लफी बोलता है हाँ और अभी मैंने एक न्यू मेंबर को जोड़ा है अपने साथ। वो बोलते हैं कि हम आपके आभारी हैं, आपने हमारे बेस को बचाया, लेकिन तुम पायरेट्स हो तो तुमको ये टाउन छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कि तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम वही लोग हो जो मॉर्गन से डरते थे और अब तुम ऐसे बात कर रहे हो। तभी लफी बोलता है कि चलने का टाइम हो गया है, खाने के लिए थैंक्स लेडी। तो मरीन्स कोबी को पूछते हैं कि क्या तुम भी इनके क्रू के मेंबर हो। तो कोबी घबरा जाता है। तो वो लफी से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारे साथ है। तो लफी बोलता है कि ये एक बहुत मोटी लेडी के साथ था। ये सुन के कोबी शॉक हो जाता है और सोचता है कि अगर इन्हें पता चला कि ये एक पायरेट शिप पर था तो वो मुझे मरीन जॉइन नहीं करने देंगे। लफी बोलता है वो बहुत अगली थी और 2 साल तक ये लड़का वहीं था। कोबी ये सब सुन के शॉक था और कोबी सोचता है कि लफी प्लीज चुप हो जाओ और लफी को पंच मारता है। ये सब देखकर शॉक थे और फिर लफी भी उसे पंच मारता है। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी मरीन्स बोलते हैं कि रुक जाओ, हम इस टाउन में और कोई ट्रबल नहीं चाहते हैं। जोरो उसको रोक लेता है कि बस करो, बहुत हुआ। मरीन बोलते हैं कि क्लियर हो गया है कि ये तुम्हारे साथ नहीं है, अब इस टाउन से चले जाओ। तो कोबी सोचता है कि लफी ने ये सब मुझे बचाने के लिए किया और वो वहाँ से चले जाते हैं। कोबी खड़ा होता है और बोलता है कि सर प्लीज मुझे मरीन्स ज्वाइन करनी है, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। तभी पीछे से दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे इस लड़के पर ट्रस्ट नहीं है, ये पायरेट्स का स्पाई भी हो सकता है, हमें पहले इसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। तो उस आदमी को कोबी पर भरोसा हो जाता है और वो उसे मरीन ज्वाइन करने के लिए बोलता है। कोबी ये सुन के बहुत खुश होता है। तो वो अननोन लड़की वो मैप लेकर एक छोटी शिप में बैठ जाती है। तो वो दोनों जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कोबी पीछे से आता है और बोलता है कि तुमने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो जोरो बोलता है कि मैंने कभी एक मरीन को पायरेट को सलूट करते हुए नहीं देखा। वो जाने लगते हैं और सभी मरीन्स भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें सलूट करते हैं। वो आदमी बोलता है कि कोबी की लगता है कि ये तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है। कोबी ये सुन के हंसने लगता है। तो कोबी सोचता है कि हम कभी न कभी कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, बेशक हमारे रास्ते अलग हैं। तो जोरो बोलता है कि लगता है कि कुछ अच्छे एडवेंचर्स हमारा वेट कर रहे हैं। लफी बोलता है कि मैं जरूर एक पायरेट किंग बनूंगा। जोरो बोलता है कि तुम पायरेट वाली बात को लेकर कुछ ज्यादा ही पीछे पड़े हुए हो, कोई स्टोरी है क्या, इसके पीछे कोई रीजन है? वो पूछता है लफी से। तो लफी बोलता है कि कोई रीजन नहीं है, बस किसी से वादा किया है और तुम देखना एक दिन हमारा एक ग्रेट क्रू होगा और हम दुनिया के ग्रेटेस्ट ट्रेजर को ढूंढ लेंगे और मैं पायरेट किंग बनूंगा। ये हैट मेरी पूरी स्टोरी जानती है और चलो ग्रैंड लाइन की तरफ चलते हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप वीडियो को देख रहे हो और यहाँ तक पहुंचे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।